बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु राम जी साहेब की जय। अनंत बोधि संत महापुरुषों की जय। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदहूं तुन पर जमूं कुर्बान। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव। गुरु बिन संशय ना मिटे, जय जय हो गुरुदेव। प्रथम सेव गुरुदेव की, पीछे हरि की सेवा। जन हरिया गुरुदेव बिना भक्ति न उपजे वेवा। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म गुरुदेवन के देव। गुरु बिना पार न पाविए, ताकी करियो सेवा। दरिया ये जग झूठिए, जैसा नीर कुरंग। राम सुमर जग जीत लेकर सतगुरु का संग। किसन दास इन संसार की तू मत चाले रीत। राम सुमर जग जीत लेकर सतगुरु से प्रीत। बार बार नहीं पाइए सुंदर मानुष दे। दादू गौरिन पाविए जन्म मोल गए। दिवस गमायो खाई के ऋण गमाई, सोई के दिवस गमायो खाई। हर मानुष जन्म अनमोल ताजो कोड़ी बदले जाए। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन। जीव परा बहुलूट में ना कछु लेन देन। के दास सगरा में हाथ में हीरा आया। मानुष जन्म का सास गाल गोपन में बाया। बाता बाता बावता लारे रहियो एक। जद हीरारी पहचान पड़ी जग रोयो माँ तो टेक। रोयो माँ तो टेक एड़ा में गणा गमाया। के दास सगराम हाथ में हीरा आया। नग पाकान जग सकल है, पार की बिरला कोई। नगते उत्तम पार की जग में बिरला कोई। और तुमने हीरा सो जन्म गमायो रे, वचन बिना बावरा। तुमने हीरा सो जन्म गमायो रे, वचन बिना बावरा।
आठ मणियारी सब जग सो दे आयो सब जग सो हर चतुर्माल चौगुणा कीना चतुर्माल सतगुरु जी महाराज की सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु दाता श्री कुमाराम जी साहिब की अनंत कोटि संत महापुरुषों की ऐसे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मानव जन्म अनमोल है और यूं कहते हैं गर्भ का कोल भी है, तो इसीलिए हीरा तो और दामों में बिकता है, लेकिन हीरा कीमती वस्तु है, इसलिए उसे तोला गया, अलंकृत किया गया कि मानुष जन्म हीरा है। लेकिन हीरा तो सजना बार में और बिकता है, मिलता है, खो जाए तो दूसरी दुकान से पैसे वाला खरीद कर ला सकता है, लेकिन मानुष जन्म खो जाए तो वापस नहीं मिलता, बस बाकी का रो जाए हैं कि अभी गया वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए नर्तन है अनमोलक हीरा, ये सुमरण को दिनों रे बीरा। हे बीरा, मृत्या राव से नाना में कहते हैं
ये मेरा मानव जन्म अनमोल ही रहा है और ये भजन के लिए मिला है, दूसरा इसका कोई भजन के बिना इसकी कोई कीमत नहीं है। हाट बड़ा हरि भजन करो, द्रव्य बड़ा कछुद है, अक्ल बड़ी उपकार करो, जीवन का फल है जीवन का फल है। तो क्या किया, कबोन आयो सत्री संगत में, सत्संग में तो कभी गया ही नहीं, और गया तो भाई महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान धरा ही नहीं, ध्यान धर दिया तो घर में जाकर उसको जीवन में उतारा और करे किया तो ही नहीं। जाना नहीं, बूझा नहीं, पहले तो जाना नहीं कि मेरा मानव जन्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और नहीं समझा तो बूझा नहीं संतों से। जाना नहीं, बूझा नहीं, बूझ भी लिया तो समझ क्यों नहीं गौन, समझ करके रास्ता तय नहीं किया, समझ क्यों नहीं गौन। जब अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन, आंधा आंधी डांगड़ी आंधो पकड़ी जाई, दानो पड़ियारे रामदास काल कुबरे माई। आंधारी डांगड़ी आंधो पकड़े तो जाकर गिरना ही है, खड्डे में दिखता तो दोनों कोई है नहीं। ऐसे सदगुरु की विवेकी के बिना ये जीव जाकर के बिल्कुल अंधा और खड्डे में जाकर भवसागर की धार में गिर जाता है। कबून आयो सत्री संगत में, कबून हरिगुण गायो। भजन के लिए आदमी को टाइम कहाँ है, बाकी सब कामों में समय मिलता है। ब्याह शादी हो जाए तो 10-10, 15-15 दिन आदमी घर का कार्य बंद कर देते हैं, चाहे खेती का हो, चाहे बिजनेस व्यापार हो। नौकरी वाला छुट्टी लेकर के घर कार्य में लग जाता है, मौत मृतक हो जाता है, तभी जाकर के अपने घर कार्य बंद करके सब उसमें लग जाता है। और भजन की टाइम और सत्संग होता है तो महाराज एक आध दिन दे, हाँ 7 दिन सप्ताह में तो कौन आ जाए, इतना तो मध्यस्थी आदमी रुक नहीं सका। कारण यह है कि सत्संग को आप महत्व देते नहीं है, जिसको महत्व देते हैं वो एक दिन रहेगा नहीं, छूट जाएगा, और जो आज नहीं छूटने वालों से आप छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए समय दो, सत्संग को समझो, और समय निकाल करके महात्मा का सत्संग भजन करो। सत्संग नहीं किया तो सजना बहुत सारे काम सब के सब बेकार जाएगा, क्योंकि संतों ने कहा भजन बिना तेरी चूक चतुराई सभी धूल में जासी। अरे बंदा तो अंतकाल पछतासी, अंधकार में पछताएगा, पछतासी सुखराम के लख 84 माई है ना, 84 में पछतावना वाला कुछ नहीं है। गरीब साहब कहते हैं जीव कुंजर सिर धुनत है, हाथी माँ तो ढूंढते रहे, हाथी को सो कान की दो, पिपर को सो पान की दो, ध्वजा को उड़ान की दो, थिर नहीं रहते। हाथीरा कान, ध्वजा रो उड़ान, पिपर रो पान, थिर नहीं रहो, हलते ही रहे। तो हाथी क्यों सिर धुनता है, समझाने का तरीका गरीब साहब कहते हैं जीव कुंजर सिर धुनते अगला जन्म सुजंत। पहले मनुष्य जन्म मिलार भजती भजन नहीं किया, अब हाथी बन गया, इसलिए अब वो आगे का जन्म सोचता कि पहले मैं हाथी था, आज जो मनुष्य था भजन नहीं किया, उसका परिणाम यह है कि पग खंबा जैसा हो गया, पग खंबा और नाक हो गया लंबा, है ना। अब जाकर के वो लोग आकर ऊपर वजन डालते हैं, चलाते हैं, बस। इसीलिए कहा गया जीव कुंजर सिर धुनते अगला जन्म सुजंत। अब के हिले नर करे तो से पूरा संत। अब के हिले राम जी साहेब परमात्मा मुझे मनुष्य जन्म दे दे तो पूरे सेवू संत, तो जिंदगी भर संतों की सेवा भक्ति साधना करूंगा और जाकर के अपने जीवन का उद्धार करूंगा। अब पछतावा लगता है, इसीलिए कोई भी हमारे भी समय निकल गया, सत्संग भजन नहीं किया, और जो समय निकल गया बीत गया, तो बाद में बस सजना आज तो नहीं आवे याद, पर जिस टाइम में लास्ट में बातें याद आएगी। एक दाना राम जी ने भजन लिखा, दाके दाना राम सची सची, पर अब गया दिन आवे याद लावे काची। अब पछतावा आवे कि ओ पहले मैं उस टाइम में चाहता तो भक्ति भजन कर सकता, उस टाइम में चाहता तो गुरु उपदेश ले सकता, उस टाइम में चाहता तो मैं सत्संग कर सकता। आज मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, इसलिए सजना भक्ति भजन आज मानुस्तन पायो, आज करो।
कल के ऊपर भरोसा मत करो। बीती सोई विसार दे आगे की सुधी ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। तो उसमें चित लगाओ। तो कबून आयो सती संगत में, कबून हरिगुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई, बैल की तरह पच पच करके मरा। सोई रियो नूट खायो। बस रात में सोता रहा, दिन में खाता रहा, काम करता रहा। 4 पैर दंदो की और 3 पैर की सोई। जब एक और हरि सुमरण नहीं किया तो मुक्ति कहां से हो? कैसे होगा? संत महापुरुष कहते हैं, फेर फेर धन को करे बीते पैर एक रात, बीते पैर एक रात, 3 पोर निशी के रे खोवे नारी साथ। ऐसे जाकर के 4 पोर धंधो करे सांझ तया जाई, झूठी जेड़ा छेड़कर बात बदे न आई। तो दिन में तो बस धंधा करता, रात में जाकर के बातें वृषि में अश्लीलता में चला जाता है। इसलिए जन्म तेरो बाता में कोई दियो, कबून नाम लियो। तो पच पच मरियो बैल की नाई, सोई रियो उठ खायो रे भजन बिना बावरा कन्हैया सो। आ संसार जाकर के सजनो फूल सेमल को सो देख लुभायो। सेमल का फूल है, सेमर सुआ सेमर सेया, दोई डेड़ी की आस, डेड़ी फूटी चनाक दे सुना चरा निराश। सेमल का फूल फल जैसा लगता है और काफी दिन तक उसको देखता रहता है, लास्ट में चोंच मारता तो रुइया निकलती है, पछता करके सिर धुन करके वापस जाता है। ऐसे ये संसार है, मीठा फल जैसा लगे और लास्ट में जब जाकर के चोंच मारोगे तो अंदर में रुई के सिवाय कुछ नहीं आता, खोखला है। और जिसको आप कहते हैं आनंद है, आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं। आनंद तो सजना दुखों का घर है। आनंद आनंद सबके आनंद, जीव का काल, किसी चीज में आनंद नहीं है। केवल आनंद संतों की सत्संग और ज्ञान में, अंतरात्मा में है, बाकी कहीं आनंद है ही नहीं। लाभ सिखाओ, आनंद आ गया, थोड़ी बड़पुर दो, आनंद चला गया। पेट खराब हो गया, पुरनाड़ंग के धर्मा तो खराब है। कपड़ा पहना, आनंद आ गया, थोड़ी दिनों में देखो फट गया, आनंद चला गया। भोग और विकार में रति क्रीड़ा में हुआ, आनंद आ गया और दूसरे क्षण देखो तो बिल्कुल आनंद चला गया, कुछ नहीं, खाली का खाली है। तो इस संसार का अल्प सुख है, तुच्छ है और उनको सब कुछ मान करके आदमी इसमें विमोहित है। इसलिए महाराज कहते हैं, उल्टा हो चढ़ानी गढ़ पे साहिब नाई रिजाया। तो क्या सुखराम अल्प सुख झुका, इसमें क्या सुख पाया? संसार का अल्प नाम थोड़ा सा, इसमें क्या सुख पाया? क्या सुख नहीं है। आज संसार तो नरकरी खाई, कहाँ से रहना न्यारा रे। जिसको लोग जिंदगी कहते हैं, अरे मेरी जिंदगी बन गई, और उसको गहरी सुरती से, तीक्ष्ण धारा से, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो जिसको तुम जिंदगी कहते हो वो तो गंदगी के सिवाय कुछ है ही नहीं। शरीर का पूरे अंग देखो, कौन सा अंग ऐसा है? आदमी किसी अंग को चाटना नहीं चाहता है, सबसे हाथ लगाकर धोना चाहता है। चाहे आँख में हम हाथ डाल दें तो मंडा मिलान चाटे नहीं, धो, नाक में डालो धो, मुख में डालो धो, कान में डालो धो, मूत्र और पेशाब के धो। कौन सा अंग पवित्र है और किसको हम अच्छा मानते हैं? यदि अच्छा मानता तो उससे टच करके हम कहते हैं हाँ बढ़िया हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। बादाम जैसी 1000-2000 रुपये किलो की चीज है और ये शरीर से टच करके खाओ तो बिल्कुल मेल हाथ लगाना कोई नहीं चाहता ही नहीं है। कपड़ा इतना सुगंधी वस्तुएं होती है, शरीर से टच करती है तो बदबू देने लगती है। तो शरीर तो केवल भजन से ही पवित्र माना जाता है और इसी से कल्याण इससे है, बाकी और शरीर का कोई महत्व नहीं होता। तो आज संसार फूल सेमल का, किसनदास संसार बोडल को बड़को, दीकन को तो उजलो न हाथ लिया है। देखो किसनदास संसार है कागज का घोड़ा, मन का तो बहुत मंडाने, जीव ने थोड़ा, मन का बहुत मंडाने तो कागज रो घोड़ो कितना दिन चले हैं?
कागज की नाव में लोहा भर दोगे तो हैं? तो इसलिए महापुरुषों ने कागज की नौका बनी माए लोहा भारा, शब्द भेद जाने नहीं मूर्ख पच पच हारा। इसीलिए कहा गया है कि मारी चांच निकल गई रुइया तो सिर धुन धुन पछतायो, अरे भजन बिना बावरा तूने हिरासो जन्म कमायो। आज संसार हाट बनियारी, बनिया की हाट है और उठे हाट में दे जान सम्मान नहीं ले तो बच कहीं गेल से भी टाट है और तो कहीं। या मानुष जन्म में कबीर साहब कहते हैं लागी हाट सौदा कब करियो, का करियो घर जाई के। हाट लगी हुई है, मानुष जन्म मिला हुआ है, आज भजन नहीं किया, आज सम्मान नहीं लिया तो खच कदी ले ओला। अब के बिछड़िया मिलन कब होई है? तो इसीलिए अब के बिछड़ने के बाद में कब हमारा मानव जन्म मिलेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं आज संसार हाट बनिया की सब जग सौदे आयो, पूरा संसार सौदागिरी है। अब चतुर तो माल चौगुना की नान मूर्ख मूल ठगायो। इस सौदागर बाजार में चतुर लोग आएंगे, वो तो चौगुना कर लेंगे माल को, और जो विवेकशील नहीं होंगे काबिल होंगे वो इसको अपनी मूल पूंजी गमा करके भी भाग से निकलेंगे। इसीलिए सौदा करो, विवेक से करो। आज संसार माया रो लोभी, वो माया का लोभ ही है, लोभ है माया का। वो बस लाओ लाओ, बस घर भर दो, लीजा लीजान बैंका में धर दो, सब इकट्ठा कर दो, पचे कुछ नहीं, शरीर छुटान लोग है इन्हें शमशान में धर दो, अनवेजर बारियों कर दो, बस क्या है। आज संसार मायारो लोभी ममता रो मेल छुनायो, ममता मेल कल्पना काल्पनिक मेल छुनाए, अपना अपनी कल्पना करे आकाश पताल की। कह कबीर सुनो भी संता हाथ कछु नहीं आयो। इस पर मैं उदाहरण देता रहता हूँ। एक भाई साहब का पुरानी टाइम में एक भाई साहब मिट्टी की पारी आता जाकर के सजना हांडी लेकर के और अपने पुराने समय में घी भर करके और एक गांव से दूसरे गांव बेचने के लिए निकला और सिर पर वो धरी हुई घी की पारी हांडी। जाते जाते सोच रहा है कि आज 4 किला घी बिक जाएगा, इतना मुनाफा मिल जाएगा, कल मैं उससे 8 किला खरीद लूँगा, फिर वो 8 किला बिकेगा, फिर मैं उससे और ज़्यादा खरीद लूँगा। ऐसे करते 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 मेरा व्यापार बढ़ जाएगा और फिर तो मैं जाकर के दुकान ही लगा लूँगा। दुकान लगाने के बाद में मेरा और व्यापार बढ़ जाएगा, फिर मेरे पैसे आ जाएंगे, बहुत ही कुछ हो जाएगा और पैसा हो जाएगा तो फिर मैं अच्छा मकान बना लूँगा और मकान बना लूँगा और फिर तो मैं जाकर के शादी भी कर लूँगा और शादी कर लूँगा, मेरे औरत आ जाएगी और औरत आएगी तो अंधा हो जाएगा, मेरे बच्चे भी हो जाएगा और फिर जाकर के मैं मकान की ऊपर वाली मेड़ी पर सोता रहूँगा और सुबह जब बच्चे लोग आएंगे, पापा भाई साहब उठो, मैं कहूँ अभी नहीं उठूँगा, मैं कहूँगा अभी नहीं उठूँगा, ठाट से सोया रहूँगा। तो वो मटको तो ऊपरले बोल गो पारी कि मैं कहूँगा अभी नहीं उठूँगा, क्यों करियो कि बाप पारी हांडी पड़ी गियाली नीची और निजी बढ़ते ब्याह शादी सब बिगड़ गया, कुछ नहीं। ये एक उदाहरण है। ऐसे आदमी कल्पना करता है और फिर जो मटको फूटे जब माँ तो फूटे, ओ हो लोग यो करो, बाद में कुछ नहीं, ये कल्पना करते हैं लोग, यो कर देंगे ये कर देंगे। आज संसार माया का लोभी ममता रो मेल छुनायो, कह कबीर सुनो भाई संता हाथ कुछ नहीं आयो, वो हो जी घी गमायो, हाथ बड़का यार है जी कमायो। इसलिए भाई संत संग करो,